अस्सलाम वालेकुम, आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 6। ये सवाल छाता वाला है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए एक छाता लेके आया हूँ। ठीक है। आपको फील है। कह रहा है कि दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है। देखो जी। अच्छा, मेरे पास जो छाता है ना, उसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। हाँ, मेरे पास जो छाता है, इसमें देखते हैं कितना त्रिभुज है। क्लियर क्लियर दिख रहा होगा आपको। एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज, छह त्रिभुज, सात त्रिभुज, आठ त्रिभुज। मेरे पास जो छाता है उसमें टोटल कितने त्रिभुज है? आठ त्रिभुज है। और जरा इमेजिन करिए, ये सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर है। सभी त्रिभुज एकदम एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। सभी त्रिभुज क्षेत्रफल में क्या है? बराबर है। तो कभी कभी होता है कि हम लोग छाता लेके जाते हैं बरसात में, और आंधी आती है ना, तो हम लोग तो ऐसे लगाए रहते हैं छाता। लेकिन जब आधी आंधी आती है तो छाता हमारा उलट जाता है। छाता क्या होता है? उलट जाता है। तो अगर इस छाता को मैं खोल के इस पे रखूंगा अगर, तो एक वृत्त बनेगा भाई। जाहिर सी बात है, इमेजिन करिए इस छाता को अगर मैं अपने बोर्ड पे फैला दूं ऐसे दबा के, तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। तो कोई छाता इस तरह का, उसको मैंने खोल के ऐसे दिखा दिया है। ठीक है। अब इस छाते की मुझे कोई काम नहीं है, बस समझाने के लिए मैंने आपको क्या किया था, दिखाना चाह रहा था। ठीक है। चलो देखो जी। कह रहा है कि एक छाता बनाया गया है। वो छाता में जो कपड़ा यूज हुआ है ना, छाता में जो कपड़ा यूज हुआ है इसको बनाने में, दो अलग अलग रंगों का कपड़ा यूज हुआ है। ठीक है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। मेरा जो छाता था उसमें कितने त्रिभुज थे? आठ। लेकिन आपके सवाल में जो छाता है ना, उसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 10। ठीक है। तो जाहिर सी बात है, दो अलग अलग रंगों के त्रिभुज हैं उसमें, तो पांच गो एक रंग का होगा और पांच गो त्रिभुज एक रंग का होगा। टोटल 10 त्रिभुज हैं, तो पांच गो त्रिभुज एक रंग का, पांच गो त्रिभुज एक रंग का होगा। तो छाता इस तरह का आपका रहा होगा। इसको मैंने खोल के फैला दिया, तो एक जाहिर सी बात है, एक वृत्त बनेगा। एक वृत्त बनेगा। तो जरा देखिए टोटल कितने त्रिभुज हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो मैंने पांच ब्लू ले लिया है, अब पांच व्हाइट ले लिया है। ठीक है। और सभी का क्षेत्रफल तो बराबर होगा ही, सीधी सी बात है। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज मैं इसमें से निकाल ले रहा हूं। सपोज करिए ये वाला त्रिभुज। ठीक है। कोई एक त्रिभुज निकाल ले रहा हूं। प्रत्येक त्रिभुज के टुकड़े का माप दे दिया, कितना कितना? 20, 50, 50। जाहिर सी बात है, दोनों 50 है ये, तो 50 ये वाला लेगा और 50 ये वाला लेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर लग रहे हैं। ये कितना है हमारा? 20 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, ये बताइए। दो रंग का छाता है और 10 को त्रिभुज बना है, तो पांच को एक रंग का, पांच को एक रंग का। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पांच से गुना कर देंगे तो पहले रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर उसी क्षेत्रफल में जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, फिर पांच से गुना करेंगे तो दूसरे रंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सीधी सी बात है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। तो एक त्रिभुज के बारे में दे दिया है 50, 50, 20, और सब इसी साइज का है। सब इसी साइज का है। ठीक है। दसों त्रिभुज इसी साइज का है। ठीक है। माना कि सॉल्यूशन देखिए इसका क्या चल रहा है। सॉल्यूशन माना कि प्रत्येक त्रिभुज में, प्रत्येक त्रिभुज में, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या? ए, इसको बी, और इसको क्या मान लेते हैं? सी। त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं बड़ा सिंपली, हीरोन के सूत्र से। माना कि प्रत्येक त्रिभुज में ए बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर, बी बराबर कितना? 50 सेंटीमीटर, और सी बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। 20 मीटर लिख दिया मैंने, 20 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए जी, ये सेंटीमीटर है। ए बी सी हमको पता है, तो एस निकाल सकते हैं। हीरोन का सूत्र अप्लाई करना है, तो हीरोन के सूत्र में एस की जरूरत पड़ती है हमें, तो एस हम लोग निकाल सकते हैं। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा में दो। चलिए ए बी तो 50, 50 है, 50 प्लस 50 प्लस सी कितना है? 20 है, बटा में दो। 50, 50, 100, 100 और 20, 120, 120 बटा में दो, यानी कितना हुआ? 60 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 60 सेंटीमीटर। एस 60 सेंटीमीटर निकला। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज क्या है? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा ना भाई, क्योंकि सभी त्रिभुज बराबर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए, चाहे प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है।
एस हमें पता है ऑलरेडी, हम लोग निकाल चुके हैं 60। एस माइनस ए, अच्छा 60 माइनस 50, ए 50 है। एस माइनस बी, ओ 60 माइनस बी भी 50 ही है हमारा। एस माइनस सी, अच्छा 60 माइनस सी कितना है 20, ठीक है 20। चलिए कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। 60 का 60, 60 में से 50 गया भाई 10, 60 में से 50 गया 10, 60 में से 20 गया 40, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ के थोड़ा लिखते हैं। भाई 2 को 10 के बदला 1 को 10 तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा गुना छुपा रहता है, ठीक है, गुना छुपा रहता है। ये 2 को 10 के बदला 1 को 10 बाहर निकल जाएगा, बड़ा सिंपल सा बात है। इस 60 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, 20 गुने 3, 20 गुने 3, ठीक है। 10 को हम लोग 10 रहने देते हैं, इस 10 को 10 रहने देते हैं। 40 को कैसे लिख सकते हैं, 20 गुने 2, क्योंकि मुझे 20 दिख रहा था यहाँ पे, 20 यहाँ पे दिख रहा था, तो मैंने 20 के फॉर्मेट में तोड़ दिया। 2 को 20 के बदला 1 को 20 बाहर निकल जाएगा। चलिए 1 को 20, 1 को 20, 2 को 20 के बदला 1 को 20 बाहर निकला। 1 को 10, 1 को 10, 2 को 10 के बदला 1 को 10 बाहर निकला। अब रूट के अंदर क्या बच गया भाई, 3 और 1 को 2, मतलब 3 दूनी 6 बच गया। तो कुल मिला के हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 20 दहिया 200, 200 रूट 6 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। अब भाई जाहिर सी बात है 10 गो त्रिभुज है और 2 गो कपड़ा यूज हुआ है, तो 5 गो एक रंग का होगा, 5 गो एक रंग का होगा। तो पहले रंग के त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी क्या आप कह रहा हमसे, छाता में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, पहले रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, पहले रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। ब्लिंक कर रहा है क्या, एक मिनट रुकिए, ठीक है। थोड़ा सा लग रहा है हीटर वगैरह चालू हो गया है, वो घर में लग रहा था कुछ चालू हो गया था हीटर वगैरह, इसलिए बल्ब जो है ना ब्लिंक कर रहा है अभी भी शायद। तो पहले रंग के कपड़े का क्षेत्रफल हमें चाहिए, तो कैसे निकलेगा भाई, पहले रंग का कहोगे त्रिभुज है, 5 गो, कौन एक ले लीजिए, हरियर ब्लू के ले लीजिए, 1 2 3 4 5। तो एक गो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 200 रूट 6, तो 5 को त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 गुने 200 रूट 6, तो 200 पचे 1000, 1000 रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरे रंग का निकालिए भाई, सेम वही क्षेत्रफल होगा ना जो पहले का है। दूसरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, दूसरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, भाई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 200 रूट 6, दूसरे रंग का त्रिभुज का हो गया उजल का 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गुने 200 रूट 6, 5 गुने 200 रूट 6, 5 में 200 से गुना करेंगे 1000, और रूट 6 का रूट 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही आंसर, ठीक है। ये भी आंसर, ये भी आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, मैंने पूरी डिटेल्स के साथ आपको समझाया है। वीडियो लाइक पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा आपको मेरा कॉन्सेप्ट। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।